तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हितेश रोहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो हम चलो आगे बढ़ाते हैं हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो, अब कुछ टाइम तक मेरी वीडियोस अभी तक नहीं आ रही थी, मतलब काफ़ी लेट आ रही थी। जैसे कि अभी ये वाली जो मैं वीडियो आपको मतलब आ रही है मेरी, और इससे पहले जो वीडियो आई थी, लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें काफ़ी गैप आ गया। लगभग उसके अंदर आप लगाओ तो मतलब लगभग एक हफ्ते का गैप आ गया था। वो इसके पीछे भी रीज़न है। उसके पीछे क्या रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। मतलब मैंने अपना एक मतलब पेड कोर्स स्टार्ट किया है जीएस से रिलेटेड ही। उसके अंदर देखो, पहले मैं आपको चलो इसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसके अंदर मैंने आपको आपका जो हमारा जीएस वाला सेक्शन होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री के बाद हमारी ज्योग्राफी आ जाती है ना। उसके बाद पॉलिटी आ जाती है, फिर हमारी इकोनॉमिक्स और बेसिक साइंस, 1 2 3 4 5, और एक हमारा आ जाता है स्टैटिक जीके। तो ये जो कोर्स है, इसके लिए मैंने आपका अपना एक पेड कोर्स स्टार्ट किया है। तो उसी के अंदर मेरा सारा टाइम मतलब यूटिलाइज हो रहा है। तो इस वजह से यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ रही थी। अब ये जो कोर्स है, तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो फ़ी है वो मैंने बहुत नॉमिनल रखी है, 1000 पर मंथ, ठीक है। और इतनी फ़ी रखी है। इसके अंदर मैं आपको पीडीएफ, इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्चुअली जो ये है क्लास मेरी, ये है लाइव क्लास। इसके अंदर मैं आप लोगों को जूम एप्लीकेशन होती है उसमें पढ़ाऊँगा, ठीक है। और उसी के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसी को रिकॉर्ड करूँगा साथ साथ, और वही मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी आपको। और इसके साथ आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। इसके अंदर हम हमारा जो रेगुलर टेस्ट है वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। रेगुलर टेस्ट के बाद अगर आप देखोगे तो आपको डाउट सेशन मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कभी भी किसी भी टाइम आप डाउट ले सकते हो। और अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आप लोगों के पास रिकॉर्डेड क्लासेस का। पीडीएफ्स आप लोगों के पास रहेंगी हमेशा। और पीडीएफ्स भी ऐसे ही नहीं, पीडीएफ्स नहीं मिलेंगी आपको जो बाकी चैनल्स में मिलती है। एक प्रॉपर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ये जो कोर्स है मेरा, ये वाला, ये आप लगा लो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी कोई भी एंट्रेंस, एनी एंट्रेंस, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये जो मेरा कोर्स है मोर देन एनफ रहेगा। इसके अंदर जो भी कंटेंट है मेरा, है ना, पीडीएफ वगैरह जो मैं प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पीडीएफ जो होंगी इसके अंदर आप लगा लो एनसीईआरटीज़ तो इंक्लूडेड हैं ही। एनसीईआरटीज़ का जो भी डाटा है हमारा वो सारा इंक्लूडेड है। प्लस उसके अलावा मैंने अलग से डेटा भी इंक्लूड किया है जो भी हमें ज़रूरत होती है उन सब की। इसके अंदर आपका यूपीएससी के लिए हमें चाहिए होती है एनसीईआरटीज़, है ना। तो इसलिए बेनिफिट आपको काफ़ी करेगी यूपीएससी की आपकी प्रिपरेशन में। तो आपका जो यूपीएससी का और पीएससी का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये कोर्स करने के बाद। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि प्रॉपर यूपीएससी का बैच है, प्रॉपर पीएससी का बैच है। प्रॉपर मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ये आपका एसएससी का बैच है प्रॉपर, ठीक है। और यूपीएससी और पीएससी के लिए भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत यहीं पे बिजी था। हालांकि अब से मेरी जो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, जो हम कोर्स चला रहे थे, वो रेगुलर रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे आपको देनी थी। तो चलो हम अब आगे बढ़ाते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे हमारा पोस्ट गुप्तन एरा या फिर पोस्ट गुप्ता एरा, ठीक है। इसके अंदर लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि हमारा जो ये वाला एरिया है, इस टाइम पे काफ़ी डायनेस्टीज आई, तो हमें सारी डायनेस्टीज कवर नहीं करनी है। और ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड भी नहीं है। अगर हम देखें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे जो क्या कहते हैं, जो टॉपिक्स हैं वो हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें अब सिलेबस में तो थोड़ा बहुत हम कवर करेंगे। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आज हम बात करेंगे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। चालुक्य डायनेस्टी मोटे मोटे तौर पे समझ लेते हैं क्या है डायनेस्टी, कैसी थी। अब देखो, जो चालुक्य डायनेस्टी है ये हमारी रहती है 6th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक,
और ये इनकी जो एरिया रहता है वो कहाँ पे रहता है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया के अंदर आप सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया पे अपने पीक टाइम पे वहाँ तक रहते हैं, अपना टेरिटरी कैप्चर करके रखते हैं, ठीक है। और इस डायनेस्टी को रॉयल डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो चालुक्य डायनेस्टी है, उसके अंदर आपको मेनली 3 डिस्टिंक्शंस देखने को मिलेंगे। 3 डिस्टिंक्शंस मतलब 3 इनकी ब्रांचेस थी चालुक्यास की। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहली थी, उनका नाम था बदमी चालुक्यास, ठीक है। और इनकी कैपिटल कहाँ थी, इनकी कैपिटल थी वेतापी में। इसके बाद थी नेक्स्ट थी ईस्टर्न चालुक्यास, इनकी कैपिटल कहाँ थी, इनकी कैपिटल थी वेंगी में। इसके बाद थी वेस्टर्न चालुक्यास और इनकी कैपिटल कहाँ थी, इनकी थी कल्याणी में। तो ये 3 डिस्टिंक्शंस भी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की। इसके अंदर मेनली आप देखोगे तो आपको 2 इंपॉर्टेंट रूलर मिलेंगे। फर्स्ट थे इनके पुलकेशिन I। आपको इनके बारे में याद रखना है कि एक तो ये इनके फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, फाउंडर ऑफ चालुक्यास के फाउंडर थे। इसके अलावा इनके बारे में आपको याद रखना है कि जो हमारे ये थे पुलकेशिन I, इन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइस भी परफॉर्म किया था, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। और जो पुलकेशिन I थे, इनका टाइम पीरियड चलता था 543 AD से 566 AD तक। तो ये भी आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए इनका, पुलकेशिन I का। अब बात करते हैं पुलकेशिन II की। सेकंड जो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं और जो सबसे ज़्यादा फेमस रूलर हैं चालुक्य डायनेस्टी के, वो थे पुलकेशिन II, ठीक है। पुलकेशिन II, इनका अगर आपको याद हो तो हमने जब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था तो इनका जिक्र हमने उस वीडियो में भी किया था, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब ये इनके अगर आप कह सकते हो तो मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट किंग हैं चालुक्य डायनेस्टी के। कौन? पुलकेशिन II। अब बात करते हैं इनके टाइम पीरियड की। तो इनका चलता है 609 AD से लेके 642 AD तक इनका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। किनका? पुलकेशिन II का। अब आपको इनके बारे में एक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन्होंने अपने टाइम पे पूरा सेंट्रल प्लस साउथ इंडिया कैप्चर कर लिया था, मतलब कि कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। कॉन्कर्ड, पूरा सेंट्रल और साउथ इंडिया कॉन्कर्ड कर लिया था, जीत लिया था लगभग, और सारा का सारा सेंट्रल और साउथ इंडिया, ठीक है। इनके अलावा अगर आपको लास्ट वीडियो का याद हो तो हमने देखा था कि इन्होंने स्टॉप्ड हर्षवर्धन, हर्ष को भी इन्होंने स्टॉप किया था टू क्रॉस नर्मदा। तो ठीक है, अब जो हर्ष हैं इनको किन्होंने हराया था? पुलकेशिन II ने इनको नर्मदा क्रॉस करने से रोका था और इनको डिफीट भी किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हर्षवर्धन को डिफीट भी किया था। कहाँ पे किया था? नियर द बैंक ऑफ नर्मदा, नर्मदा के ही बैंक पे इनको हर्ष को हरा के और ये हर्ष फिर वापस आ गए थे। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इनकी साउथ इंडिया के अंदर जो हर्ष की टेरिटरी थी, अगर मान लो कि ये हमारा गुजरात आ जाता है नीचे, तो इस तरफ वाला जो एरिया है नर्मदा रिवर है ना, आपका ये वाला एरिया जो नर्मदा रिवर है, ये यहाँ तक, इससे ऊपर ऊपर थी हर्ष की टेरिटरी। नीचे किसने हराया था इनको नर्मदा क्रॉस करने से? तो इनको पुलकेशिन II ने हराया था, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी प्लस नेवी भी थी, ठीक है। इतना आपको पुलकेशिन II के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इधर मैं लिख देता हूँ, नीचे जगह तो बची नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कन्नड़ प्लस तेलुगु, कन्नड़ और तेलुगु लिटरेचर के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं,
जो हमारे चालुक्यास हैं इनके टाइम पे। ठीक है, साउथ इंडिया की हमारी ये हैं दोनों लिटरेचर, कन्नड़ और तेलुगु। जो ये लिटरेचर है इनके अंदर भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे। और आपको पता भी होना चाहिए कि इनके टाइम पे जो टेम्पल्स बने, वो टेम्पल्स कौन कौन से थे। आपको मैं 2 नाम बता देता हूँ। एक है आपका विरूपक्ष टेम्पल। ठीक है, तो ये जो टेम्पल है ये भी चालुक्यास ने बनवाया था। उसके बाद एक हमारा संगमेश्वर टेम्पल। ठीक है, और एक्सेट्रा और भी है बाकी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, इतना आपको इनके बारे में, चालुक्यास के बारे में पता होना चाहिए। तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी। इधर लिख देता हूँ, चलो पहले नेक्स्ट डायनेस्टी जिसका नाम है पल्लवाज। ठीक है, पल्लवा डायनेस्टी के बारे में, ये भी हमारी साउथ इंडिया की ग्रेटेस्ट डायनेस्टी थी। ठीक है, साउथ इंडिया में भी काफ़ी ग्रेट डायनेस्टी थी, और जो हमने चालुक्यास पढ़ी उन्हीं के कंटेम्प्रेरी टाइम पे चल रही थी। अब बात करते हैं सबसे पहले पल्लवाज की टेरिटरी की। देखो, जो पल्लवाज की टेरिटरी थी वो मेनली थी तमिलनाडु। जो हमारा तमिलनाडु वाला एरिया है वहाँ तक थी तमिलनाडु। और इनकी कैपिटल थी, कैपिटल की बात करूँ तो इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि अब जो पोस्ट गुप्तन एरा है उसमें इतना कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी डायनेस्टीज थी। तो इनके बारे में हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके रूलर से रिलेटेड ही चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि किसने फेमस किंग के साथ बैटल करी, इतना इंपॉर्टेंट है बस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहले आते हैं वो है सिम्हा विष्णु। और इनका टाइम पीरियड चलता है आपका 575 AD से 600 AD तक। ठीक है, और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये फाउंडर थे, इस डायनेस्टी के फाउंडर, और ये बुद्धिस्ट थे। प्लस में इन्होंने इंक्लूडेड श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिज टेरिटरी। इन्होंने अपनी टेरिटरी के अंदर श्रीलंका को भी इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया पे थे, तो इनके पास नेवी होगी, नेवी से जाके उन्होंने अटैक किया, वहाँ का जो किंग होगा उसको हराया और श्रीलंका को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट इनके जो इंपॉर्टेंट किंग आते हैं उनके बारे में। मैं चलो पहले इधर ही लिख देता हूँ, फिर इधर पूछूंगा। महेंद्र वर्मन नाम था उनका। और अब बात करते हैं इनका टाइम पीरियड की, तो इनका चलता है 600 से ही, ये इन्हीं के बेटे थे, जो सिम्हा विष्णु है इन्हीं के बेटे थे महेंद्र वर्मन। ठीक है, 600 से ही 630 AD तक इनका टाइम पीरियड चलता है। अब ये अपने आप में एक पोइट भी थे, कवि थे, और इन्होंने पोइट थे और इन्होंने काफ़ी चीज़ें कंपोज की। जैसे कि जो फेमस है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इन्होंने कंपोज किया था एक आपका विचित्रचीत, इधर लिख देता हूँ नीचे, विचित्रचीत एंड महाविलास, एक मिनट ही आएगा नहीं, इधर ले देता हूँ, एंड महाविलास प्रहसान। तो ये 2 चीज़ इन्होंने इंक्लूड करी थी, मतलब वो कंपोज की थी अपने टाइम पे। ठीक है, काफ़ी फेमस है विचित्रचीत और महाविलास प्रहसान। इसके अलावा इन्होंने, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो हमारा जो रॉक कट टेम्पल है, रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर को, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी हमारे जो भी रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर है उसकी। इसके अलावा अगर हमने, आपको याद हो तो चालुक्य डायनेस्टी के अंदर हमने पुलकेशिन II के बारे में पढ़ा अभी, तो पुलकेशिन II को भी इन्होंने ही हराया था। मतलब हराया, सॉरी मैं कह रहा हूँ हराया नहीं था, इन्होंने पुलकेशिन II के साथ काफ़ी बैटल्स लड़ी, फॉट मैनी बैटल्स।
विद पुलकेशिन II। ठीक है, तो इतना आपको महेंद्र वर्मन के बारे में और हमारे सिंह विष्णु के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि इनके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, जो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है, वो भी रह गए। पहले आप इतना लिखो, फिर मैं नेक्स्ट मतलब स्लाइड में फिर मैं वो बताता हूँ। अब जगह बची नहीं है, नहीं तो काफ़ी थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो पल्लवा डायनेस्टी है, इसके अंदर जो नेक्स्ट इनके जो इंपॉर्टेंट किंग आते हैं उनका नाम है, जो अभी हमने जो 2 तो किंग पढ़ लिए, ठीक है, अब नेक्स्ट है नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, फर्स्ट। अब इनका टाइम पीरियड चलता है आपका 630 से 668 AD तक। तो टाइम पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको बस अंदाज़ा रखना पड़ता है कि किस टाइम से किस टाइम तक इनका पीरियड चला। कोई वॉर वगैरह होती है, तो जैसे मैं इसमें बताऊंगा आपको, वॉर वगैरह होती है तो उसका टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, उसका आप याद रखो। हालांकि इन सब का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पल्लवा डायनेस्टी है उसके काफ़ी ग्रेट एंड फेमस किंग है। अब फेमस क्यों है वो भी बताऊंगा आपको भी। पल्लवा डायनेस्टी के काफ़ी फेमस और ग्रेट किंग है। क्यों इन्होंने? क्योंकि डिफीटेड पुलकेशिन II को इन्होंने डिफीट कर दिया था। ठीक है, इनके फादर ने, जो हमने अभी पढ़ा, तो पुलकेशिन II के साथ काफ़ी बैटल्स लड़ रहे थे। हालांकि फिर जो नरसिम्हा वर्मन I आते हैं, ये पुलकेशिन II को डिफीट कर देते हैं और उनकी जो सिटी होती है एंड कैप्चर्ड वटप्पी, कैपिटल को कैप्चर कर लेते हैं, वटप्पी को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, जिसके बाद ये अपने आप को टाइटल देते हैं। क्या टाइटल देते हैं? वटप्पी कौंड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये टाइटल किन्होंने दिया? नरसिम्हा वर्मन I ने दिया था, वटप्पी कौंड। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि इन्होंने ही जो हमारी जो चोला चेरा पांड्या डायनेस्टी थी साउथ इंडिया के अंदर, उनको भी ये काफ़ी वैनिश कर देते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। वैनिश्ड चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चोलाज, चेराज और पांड्याज, ये हमारा संगम एज का पार्ट हो जाता है। ठीक है, इनको वैनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक सिटी भी फाउंड की थी, फाउंडेड महाबलीपुरम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो महाबलीपुरम सिटी है ये किन्होंने फाउंड की, मतलब कौन इस सिटी के फाउंडर हैं? तो नरसिम्हा वर्मन I। ठीक है, अब इसके बाद के जो रूलर्स आते हैं, सारे के सारे जो हमारे, आप कह सकते हो लेटर रूलर हैं, लेटर रूलर्स सारे के सारे वीक होते हैं। ठीक है, फिर जैसे हमने देखा, अगर रूलर्स वीक होते हैं तो ये एम्पायर है, ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। फिर ऐसे ही जो इनके लास्ट रूलर के बारे में आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जो लास्ट रूलर थे इनके, अपरजीत वर्मन। ठीक है, अपरजीत वर्मन, वो कैसे मरते हैं? किल्ड इन अ बैटल विद चोलाज। अगेंस्ट लिख देते हैं ना, ऐसा लगेगा कि उनके साथ लड़ रहे थे, उनके अगेंस्ट में, चोलाज के अगेंस्ट में लड़ते हुए ये मारे जाते हैं। लास्ट हमारे जो पल्लवा किंग थे जिनका नाम था अपरजीत वर्मन। ठीक है, तो चोलाज से लड़ते हुए ये मारे जाते हैं। तो ऐसे ये डायनेस्टी पूरी खत्म हो जाती है हमारी, कौन सी? पल्लवा डायनेस्टी। तो इनके बारे में इतना ही जानना था। ये हमने पल्लवा कंप्लीट कर ली, इससे पहले हमने चालुक्य कंप्लीट कर ली। तो हमारी पल्लवा भी हो गई और चालुक्य डायनेस्टी भी हो गई। ठीक है, चालुक्यास भी हो गई। अब इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम बात करेंगे हमारा जो संगम एज है इसके बारे में। संगम एज के अंदर मैंने आपको बताया कौन सी डायनेस्टी, 3 डायनेस्टी आती है, चोला, चेरा और पांड्या। ये 3 डायनेस्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ फिर हमारी जो क्या कहते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ाएंगे, हमारी मिडीवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा जो कोर्स मैंने आपको बताया, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, knowledge_with_Hitesh, ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, knowledge_with_Hitesh। यहाँ पे आप मुझे
DM कर सकते हो और बता सकते हो कि सर आई वांट टू जॉइन योर पेड बैच, तो मैं आपको फिर पेड बैच की डिटेल्स वगैरह सारी दे दूंगा, तो वो आप ले सकते हो। उसकी भी क्लासेस हमारी मंडे से फ्राइडे तक होती हैं और सैटरडे को रेगुलरली टेस्ट होता है, ठीक है, और संडे हमारा ऑफ रहता है। और उसके अंदर भी हमने अभी अभी ज्योग्राफी स्टार्ट की है, बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, बेसिक से लेके सारा बेसिक टू एडवांस मूव करा है हमने वहाँ पे भी। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे यहाँ पे DM कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।